हेलो दोस्त। लोगों का डिमांड था हिस्ट्री ऑफ रेलवे एनडीएफसीसीआई का जो सिलेबस है 10 नंबर नॉर्मल एग्ज़ाम में और 20 नंबर ऑपरेशन एंड बीडी के लिए जो क्वेश्चन आएंगे उसका प्रिपरेशन कहाँ से होगा। तो आज हम आपके कहने के कंडीशन में है कि 5 एग्ज़ाम का प्रीवियस एग्ज़ाम पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हैं। इतना डाटा मैंने बना लिया पिछले 15 दिन लगातार मेहनत करके हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो इसमें से कुछ कुछ बातें आपके साथ डिस्कस किए हैं। 2 वीडियो ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, तीसरे पार्ट में है। तीसरे पार्ट में क्लास वाला पार्ट कम करेंगे क्योंकि आपको बता देना है कि थोड़ा सा इस तरफ से तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अपने से भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि पीडीएफ मेरा ही हो, केवल आप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए www.railwaylifeLP.com पे जाएंगे। मेरा वेबसाइट अपना है, इसमें हम होम वाले सेक्शन में जाएंगे। मोबाइल व्यू में देख रहे हैं तो यहाँ पे ई बुक और पीडीएफ हमने डाउनलोड का ऑप्शन दिया है। तो देखिए ये थोड़ा आपको मेहनत आ रहा तो लगतेगा ही है, थोड़ा सा लगेगा कई लोगों को कि ये सही नहीं है, लेकिन इसमें देखिएगा इसमें पीछे कितने लोग काम करते हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो थोड़ा देखिए हिस्ट्री ऑफ रेलवे हिंदी इंग्लिश में है, तो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा उसके बारे में बता दूँ। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे 1832 से लेके 2023 तक। वैसे ही डीएफसीसीआई का 1905 में गठन हुआ था। बजट में बोला गया था तब से लेके 2023 तक का। हालांकि 2007 में डीएफसीसीआई का गठन हुआ है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको 5 एग्जाम का 116 प्रश्न डिटेल सॉल्यूशन हिंदी इंग्लिश में 2021 का एग्जाम, 2018 का, 2016 का, 2021 का, दोनों सारा मिला के टोटल 116 प्रश्न को डिटेल और उसके पूरे परफेक्ट पर जानेंगे। यहाँ पे आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो आप देखते रहिए, वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। तो पीडीएफ का सैंपल अगर दिखाएं तो कुछ इस तरह का पीडीएफ है, जिसमें हमने सबसे पहले आपको डिटेल डाला है। डिटेल डालने के बाद यहाँ पे ब्रीफ लिख दिया है कि अभी तक हमने क्या क्या अपडेट कर लिया, और ये लगता है हमें लगता है सफिशिएंट तो हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट का। हिस्ट्री से आपका एग्ज़ाम 1, 2, 3, 4, 5 एग्ज़ाम का प्रश्नों को आप देखेंगे तो आपको पैटर्न पता चल गया, और हमें चल गया जब इतनी दिनों में देखे। तो आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ है। अगर मेहनत करना चाहते हैं तो रेलवे के वेबसाइट और डीएफएफसी के वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है। थोड़ा सा उसमें से आपको छांटना है, उस चीज़ों को मैंने छांट के यहाँ पे सारा लाया है। पहले रेलवे का हिस्ट्री को सब हिंदी इंग्लिश में आपके लिए लाया, कितने जोन है, कब जोन बना गया, सारा हिस्ट्री को मैंने उठा लिया। सबसे कब है, कौन सा मेट्रो कब स्टार्ट हुआ था, सारा नेट पे अवेलेबल है, लेकिन इकट्ठा नहीं किया हुआ मिलेगा। मैंने इकट्ठा करके इस पीडीएफ में सारा आपको सारा डिटेल देके एक बार यहाँ पे ला दिया हूँ। उसके बाद आपका 4 रेलवे का यूनेस्को द्वारा गौरवान्वित रेलवे है, जिसमें दार्जिलिंग रेलवे, माउंटेन नीलगिरी माउंटेन वाला, कालका शिमला रेलवे, और उसके अलावा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये सारा का डिटेल है। इसके अलावा कंप्यूटर से लेके सारी डिटेल इस पीडीएफ में अभी हम थोड़ा छोटा करके देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें हम टोटल अभी एक बात के फोकस करेंगे कि डीएफसीसी का हिस्ट्री क्या है, इनका विजन क्या है, इनका मिशन क्या है, उसके साथ साथ इनका आदर्श वाक्य क्या है, यानी कह सकते हैं कि उद्देश्य क्या है, उसके बारे में है। मोटो क्या है, तो ईमानदारी, गति और सफलता तीनों इनका मोटो है, तो ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है पूछते सिंसियरी, स्पीड एंड सक्सेस। उसके अलावा उद्देश्य क्या है परियोजना में और रख रखाव में, दोनों के बारे में बात किए हैं। उसके बाद डेडिकेटेड कॉरिडोर 2 जो अभी ईस्टर्न और वेस्टर्न की बात किया है, वो पूरा डिटेल मैंने इसमें ऐड कर दिया है कि कौन से कौन जाएगा, कब हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, कौन सा लाइन कब सुल गया, कहाँ से दोहरीकरण है, कहाँ से सिंगल है, उसके बारे में डिटेल दे दिया आपको सारा। उसके बाद आप इसमें देखेंगे तो आपका इनके एमडी कौन है, चेयरमैन की बात करेंगे तो अनिल लाहौटी जी है भी हैं आंशिक चेयरमैन के रूप में। मैनेजिंग डायरेक्टर श्री रविंद्र कुमार जैन जी हैं। डायरेक्टर इनके 4 एक फुल टाइम डायरेक्टर कौन से हैं, तो फुल टाइम डायरेक्टर फाइनेंस के नाम से कहेंगे तो हीरा बल्लभ जी हैं। प्रोजेक्ट के पंकज सक्सेना जी हैं। ऑपरेशन बीडी के श्रीनिवास जी हैं। डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हरि मोहन गुप्ता जी हैं। उसके बाद 2 नॉमिनी होते हैं, एक रेलवे मिनिस्ट्री से, एक नीति आयोग से, वो हैं, और 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, जिसमें से 2 पोस्ट अभी खाली है, यानी 2 लोग अभी हैं। ये पूरा डायरेक्टर का देखेंगे तो डायरेक्टर आप देखेंगे 4, 2, 6 और 6, 4, 10,
और एक एमडी को जोड़ दे तो डायरेक्टर 11 हो सकते हैं मैक्सिमम। अभी 9 डायरेक्टर हैं और एक तो पार्ट टाइम चेयरमैन है, वो भी चेयरमैन की भी जोड़ लेंगे तो 12 एग्जीक्यूटिव बॉडी इनमें अभी हैं जो डिसीजन लेते हैं सारा का। इनका हेड क्वार्टर कहाँ है, डिटेल क्या है, कौन कौन से लाइन सिंगल है। देखिए तो सिंगल में बता दूं कि लुधियाना से खुर्जा एक सिंगल लाइन थोड़ा सा पड़ेगा, सिंगल लाइन। बाकी ईस्टर्न कॉरिडोर में जितने भी लाइन है सब डबल लाइन है, उसकी सारी डिटेल दे दिया है। उसके बाद कौन से राज्य में कितना आपको राजवाड़ा स्टेटस है ईडीएमसी का यानी ईडीएफसी का, और वैसे ही डब्ल्यूईडी का। ईडीएफसी में माल ढुलाई कौन कौन क्षेत्रों में आती है, ये प्रश्न भी आ चुका है। कोल सबसे ज़्यादा ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर में है। उसके बाद आपका रूट कौन सा है, कहाँ से कौन सी सिग्नलिंग इश्यू किया है, मालगाड़ी का स्पीड क्या अभी होगा, उसके बाद ट्रैफिक कितना हो जाएगा, वो सब प्रोजेक्टेड जो इनकी डाटा है वो नेट से वही उठाया हुआ है। उसके बाद कौन सा डायमेंशन, कितनी हाइट की ट्रेन होगी, कौन सा होगा। एक्सेल लोड का प्रश्न पूछ चुका है, ट्रेन लोड 1500 है, ट्रेन लेंथ 1.5 किलोमीटर तक है, एक्सेल लोड क्या है तो 25 टन है। ये सब बोगी का क्या फॉर्मेशन है पूरा, अगर फॉर्मेशन के वजह 32.5 टन। उसके बाद आपका मेन स्पीड 100 वाला हो ही गया। उसके अलावा भी और कई सारे मिलेगी। ट्रैक्शन 2x25 kV, 2 इंजन 25 kV का स्पेस, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का 40 किलोमीटर, ऑटोमेटिक स्पेसिंग 2 किलोमीटर। ऐसे कर कर के हमने सारा चीज़ें ऐसे ला दिया है जैसे वेस्टर्न कॉरिडोर किस राज्य में कितना कितना है। तो यहाँ से अगर बता दूँ कि हरियाणा HARY हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो ऐसा राज्य है जो ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर दोनों जाते हैं, ध्यान रखिएगा अगर पूछ दिया जाए तो। इस तरह से प्रश्न को हमने करके सारी चीज़ें, फ्यूचर में 4 प्रोजेक्ट हैं उनको भी बारे में ईस्टर्न वेस्टर्न या ये भी जोड़ दिया। सारा 2016 के बजट में अप्रूवल हुआ था, ये भी एक प्रश्न पूछ दिया है। तो ये सारा चीज़ें आप ध्यान से देखेंगे तो आप पढ़ लेंगे तो इतना तो काबिल हो ही जाएंगे कि इनका सारा OCC इनका एक ईस्टर्न कॉरिडोर का इलाहाबाद प्रयागराज में है, हेड क्वार्टर प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में है, ऑपरेशन कंट्रोल एक आपका इलाहाबाद प्रयागराज ईडी वाला के लिए, और दूसरा अहमदाबाद वेस्टर्न कॉरिडोर का है। ये सारा चीज़ें आपको दिख जाएगा, ये है। उसके बाद आपका प्रश्न है, सारे डिटेल एक एक करके मैंने पूरी प्रश्न को मेहनत से बनाया है। कोशिश कर रहा है कि कैंडिडेट को अच्छी क्वालिटी मिले और थोड़ा सा समझ जाए। तो टोटल PDF अगर बात करेंगे तो अभी 111 पेज का है, लेकिन अभी फ्यूचर में हो सकता है कि इसमें कुछ अभी बढ़ेगा, तो अभी हम अपडेट करेंगे। लेकिन मैक्सिमम हमने कोशिश कर लिया है कि कैंडिडेट को एक अच्छे क्वालिटी का PDF और थोड़ा सा समझने वाला मिले। लेकिन बाकी आप नेट पे सर्च करेंगे तो सारे प्रश्न का आंसर आपको बहुत बढ़िया से मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।